यार परेशान हो गया हूँ, बहुत ज्यादा कॉल आ रही है, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये घर पे आने की धमकी दे रहे हैं और ऊपर से ये लीगल नोटिस ना, परेशान हो तक का 3 लीगल नोटिस आ चुके हैं। सिर्फ 50,000 का लोन लिया है क्रेडिट बी से और उनकी लीगल नोटिस 3 आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि मुकदमा दर्ज हो ही जाएगा। 2025 लगता है मेरी लीगल नोटिस में ही निकलने वाली है, मुकदमा या और केसबाजी में निकलने वाली है। आपको भी अगर ऐसी टेंशन हो रही है कि क्रेडिट बी से आपने लोन ले रखा है और आप उसका रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एक किस्त जो है आपकी मिस हो गई है या 2 किस्तें मिस हो गई हैं और आपके पास 1 या 2 3 लीगल नोटिस आ चुके हैं, तो अब ऐसे में क्या करें? भाई बहुत से लोगों को ये डर बैठा हुआ है, कई लोगों ने ये कह दिया है कि भाई 2025 में बहुत तगड़ा ये केस कर देंगे, क्रेडिट भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, अगर आपने लोन नहीं चुकाया है लीगल नोटिस आएंगे 1 या 2, उसके बाद घर पे एजेंट आते हैं, परेशान करते हैं और अगर आपने लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आपको जेल हो जाएगी, 14-15 दिन की नहीं, 14-15 महीने की जेल हो जाएगी और एक सम्मन भी कोर्ट से आ सकता है। मतलब कि लीगल नोटिस आपको बहुत परेशान करेगा 2025 में। अब क्रेडिट भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, कानूनी कार्रवाई से अब अपना जो है लोन का रीपेमेंट करवा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, तो इन पे कितनी सच्चाई है इन चीजों में, मैं यही चीज क्लियर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। वेलकम न्यू चैनल विनय एलएलबी 2.0। मैं आपको चैनल पे इसी तरह की जानकारी दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। स्क्रीन पे आईडी लिख के आ रही होगी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दे दिया है। दोस्तों यहां पे सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे, क्रेडिट बी से अगर आपने लोन लिया है तो देखिए आपने अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको लोन मिला है, आपने कोई चोरी नहीं करी है ना, पहली बात क्लियर हो गई है। दूसरी चीज ये है कि भाई देखिए बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं, दोस्त हैं, यार पड़ोसी हैं कि भाई लोन तो ले लिया, उस समय जरूरत थी, अब कुछ ऐसी कंडीशन आ चुकी और ज्यादातर यही होता है, 100 में से 90% लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कोई ऐसी कंडीशन रहती है इमरजेंसी वाली कि भाई वो रिपेमेंट करना चाहते हैं पर उनके पास पैसा नहीं है। अब टेंशन तो इस बात की है भाई, एजेंट परेशान करेगा, घर पे आएगा, लीगल नोटिस है, सिविल डाउन होना, ये सारी चीजें होने वाली हैं, तो करें क्या? सबसे बड़ी टेंशन है लीगल नोटिस की। अगर मान लीजिए घर पे आता है, जवाब दे या ना दे, रिसीव करें या नहीं करें, और अगर कर लिया है तो भैया कोर्ट में केस तो नहीं हो जाएगा? क्या होगा क्या नहीं होगा? अब दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, क्रेडिट बी से अगर लीगल नोटिस आता है तो समझ लो कि आप उसको ऐसे फाड़ के फेंक दो। क्रेडिट बी के लीगल नोटिस को फाड़ के फेंक देना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? अरे भाई इतनी जल्दी क्रेडिट बी की तरफ से लीगल नोटिस नहीं आता है जितनी जल्दी आप सोच रहे हैं। ये जो एजेंट होते हैं ना, ये खुद से अपने लीगल नोटिस तैयार कर लेते हैं, वकील की मोहर मार लेते हैं। देखिए लीगल नोटिस आप नेट पे देखोगे बहुत सारे, आपको हजारों लाखों में फॉर्मेट मिल जाएंगे, खुद ही तैयार कर लिया, खुद ही बना लिया, कानूनी लैंग्वेज सीख ली थोड़ी बहुत और उसको पूरा हूबहू टिप टाप के साइन करा के आपके घर भेज देते हैं, आपको व्हाट्सअप कर देते हैं, आपको मेल कर देते हैं। मतलब आपको टोटली डरा के रख दिया। जो आपका ये खोपड़ा है ना, पूरा ब्रेन वॉश कर रखा है, डरा रखा है आपको, आपको पता नहीं चलता है, ठीक है ना। और देखिए अगर फेक है तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पहचानना है कि फेक है कि रियल है, पहले आप इस चीज को पता करो, ठीक है। बिल्कुल डरना नहीं है, ये एजेंट करते हैं आपको, मतलब डराते हैं ताकि आप रिपेमेंट जल्दी कर सको, ठीक है, लोन का रिपेमेंट कर सको, जल्दी कर सको, इसलिए ये लोग इस तरह की चीजें करते हैं। कभी पुलिस वाले बन जाएंगे, कभी जज बन जाएंगे, घर पे आने की धमकी देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक कर देंगे, हम पुलिस टीम के साथ आपके घर पे विजिट करने वाले हैं, ये है वो है, लोन का रिपेमेंट कर दो। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल मत डरिए आप। लीगल नोटिस जो भी है ना, इनके सब फर्जी होते हैं, जो भी होते हैं, जो भी ये भेजते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि सच में अगर रियल वाला आ जाए तो क्या करें। देखिए अगर रियल वाला आता है तो मैं आपको कुछ वकीलों के नाम बता रहा हूं, अगर उन वकीलों के नाम लिखे हैं तो ही आप विश्वास करिएगा कि हाँ यार ये क्रेडिट बी वालों ने ही भेजा है, ठीक है। अभी मैं आपको वकीलों के नाम दिखा देता हूं, इनकी ही वेबसाइट पे जाके, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए यहां पे आप चेक करिए, आपको मैं दिखा देता हूं, क्रेडिट बी की वेबसाइट पे मैंने यहाँ पे देखिए सब कुछ ओपन कर रखा है। आप थोड़ा सा नीचे करिएगा, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख के आ रहा है, यहाँ पे देखिए जो भी इनका लीगल मैटर होता है वो इन वकीलों द्वारा ये जो हैंडल करते, इनके जो वकील हैं, इनके जो लीगल ऑथराइज वकील हैं, ये लोग हैंडल करते हैं। देखिए पहला प्रशांत ए रेलेका एडवोकेट, अनोमा लीगल एलपी, निखिल डी कामत एडवोकेट,
सुजीत लोहोती एसोसिएट, सौरभ कौशिक एडवोकेट, ये वकील इनको हैंडल करते हैं। चाहे कोई भी मैटर हो, आपको नोटिस भेजना हो, कंपनी का खुद का कोई लीगल मैटर हो, किसी ने कंपनी पे केस कर दिया, कंपनी को किसी पे करना है, भाई जो भी कानूनी कार्रवाई है यही वकील आपस में मतलब जो है अपना करते रहते हैं जो कुछ है। ठीक है, अब बहुत से लोग ये दिमाग लगा रहे होंगे कि भाई अगर एजेंट ने इन्हीं वकीलों के नाम से हमको लीगल नोटिस भेज दिया तो हम तो ये यकीन मानेंगे कि यार केडवी की तरफ से आया है। तो भाई मैं क्लियर कर दूं कि अगर ऐसा है तो आपको पूर्णतः जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, आपको जो लीगल नोटिस है वो हमें भेजना पड़ेगा। अगर आप पहचान नहीं कर सकते हैं, वकील की नंबर है, वकील का एड्रेस है, वहां पे कांटेक्ट करो, उससे संपर्क करो और जानो और पूछो कि क्या आपने ये लीगल नोटिस भेजा है। इस तरह से उनसे पूछो। और एक चीज और, अगर कंपनी आपको लीगल तरीके से नोटिस भेज रही है, जैसे मेल पे भेज रही है या आपको व्हाट्सएप कर रही है, तो समझ लेना कि भाई लगभग वो फ्रॉड है। कंपनी हमेशा सीधे एड्रेस पे भेजती है और जो एजेंट होते हैं वो हमेशा डिजिटल फॉर्म में यानी कि व्हाट्सएप करेंगे या मेल करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंपनियां जो होती हैं वो मतलब मेल वगैरह नहीं करती हैं। जो कंपनी होगी आपको मेल करेगी, व्हाट्सएप कभी नहीं करेगी। बहुत ही कम चांसेस है व्हाट्सएप करे, मतलब ठीक है व्हाट्सएप करे मतलब ठीक है। क्रेडिट भी कंपनी के जो वकील हैं वो आपको सीधे घर पे लीगल नोटिस चिपकाएंगे या आपने जो मेल आईडी दे रखी है अपनी कंपनी में उस पे आपको सीधे मेल करेंगे, जो भी है मेल करेंगे। ठीक है ना, तो फिर भी उसके बाद भी आपको ये पहचानना जरूरी है कि ये रियल है कि फेक है। कोशिश करें अपने किसी नजदीकी वकील से या अपने किसी नजदीकी संपर्क वाले से जिसको कानून की जानकारी, उसको दिखाएं क्या ये सही है या फेक है। और जो वकील है उससे कांटेक्ट जरूर कर ले, ये बहुत जरूरी है। वरना ऐसा ना हो कि आप सोचेंगे तो फर्जी है ये है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई जवाब ना देने पर भी उल्टा कार्रवाई हो जाती है, कुछ मैटर ऐसे फंस जाता है, चीज का विशेष ध्यान रखें। हाँ, फर्जी जो नोटिस है उनसे बच के रहिए, क्योंकि एजेंट हमेशा आपको सीधे ज्यादा व्हाट्सएप करेगा या आपको मेल करेगा। व्हाट्सएप पे आपको लीगल नोटिस भेजेगा, एक वो ले लेगा क्या कहते हैं वो बनाना वाला है, वो कागज होता है उस पर नोट छपा होगा बड़ा बड़ा, उस पर कर देगा, स्टाम्प पेपर पे भी लिख के भेज देगा। मतलब दूर से लगता है कि ये फर्जी है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमको भेज के भी आप जो है पता करवा सकते हैं कि सर ये रियल है कि फेक है। हम आपको पूरा गाइड कर देंगे। हमारा ये टेलीग्राम आईडी है, ठीक है ना, इस पे आप हमें जो सेंड कर दीजिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। और पहली बात, एक लीगल नोटिस या 2 लीगल नोटिस आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तीसरा आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और लीगल नोटिस आने के बाद अक्सर हमने देखा है भाई कंपनी लीगल नोटिस भेजती जरूर है, वो एक कानूनी चेतावनी होती है भाई आपने इतना लोन रखा हमारी कंपनी से, या तो पे कर दो नहीं तो हम आप पे मुकदमा दर्ज करेंगे। और मुकदमा होता नहीं है यार, लीगल नोटिस तो उनका अधिकार है, उनका राइट है, इसलिए वो भेजते हैं ताकि आप डर जाएं और लोन का रिपेमेंट कर दें। आपको बिल्कुल डरना नहीं है। जो फर्जी वाले लीगल नोटिस है ना उनसे डरना नहीं है, वो हमेशा व्हाट्सएप ही करेंगे, जो कि एजेंट खुद ही करते हैं। कि जितना हो सकेगा आपको डराएंगे, आप रिपेमेंट करोगे, उनका कमीशन बनेगा, उनकी कमाई होगी। तो ये सारे काम करते हैं, आपको गाली भी देंगे, आपको परेशान भी करेंगे, सब तरीके से ये आपको परेशान करेंगे। तो आपको बिल्कुल डरना घबराना नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। क्रेडिट बी की लीगल नोटिस से डरे या नहीं डरे, ठीक है। तो अब इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।